अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने यह बड़ा दावा किया है। अख्तर अली ने कोलकाता पुलिस से संदीप की शिकायत की है। अस्पताल में लावारिस शवों को संदीप बेचा करता था। कई बार मौत के बाद शव लेने कोई नहीं पहुंचता था। मौत के बाद कई बार परिवार को जानकारी नहीं होती थी। डॉक्टर्स की प्रैक्टिस के लिए भी शव अस्पताल में आया करते थे। ऐसे में इन लावारिस शवों का सौदा करता था संदीप घोष। अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी के आरोप लगे हैं। ये देख रहे हैं आप, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सारे मानव अंग, इनकी तस्करी, मानव अंग तस्करी की वजह से डॉक्टर की हत्या का शक भी है। ट्रेनी डॉक्टर को मानव अंग तस्करी की जानकारी हो गई थी। ये आरोप भी एक्स प्रिंसिपल पर लग रहे हैं। डॉक्टर अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की तैयारी में थी। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर खुलासा करने वाली थी वो, इसी वजह से ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटा दिया गया। दावा यह है कि घटना साधारण लगे इसलिए रेप किया गया ताकि मानव अंगों के अवैध कारोबार की बात सामने ना आने पाए। अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने यह बड़ा दावा किया है। घोष अस्पताल में एक रैकेट चलाते थे। आपको याद होगा, मानव तस्करी के आरोप पहले लगे, लेकिन इसके पीछे चेहरा कौन है वो अब तक सामने नहीं आया था। अवैध गतिविधियों से हर महीने संदीप घोष लाखों कमाते थे। शवों की तस्करी के साथ दवा की तस्करी का भी आरोप इन पर लग रहा है। सिरिंज तस्करी से लेकर बायो वेस्ट तस्करी का आरोप। अस्पताल में छात्रों को नशे के कारोबार में भी शामिल कराया गया। रिश्वत लेकर मार्कशीट तक बनवा दिया करता था प्रिंसिपल। अस्पताल के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में 20% रिश्वत का आरोप है, यानी 20% कमीशन चाहिए संदीप घोष को। सीबीआई की जांच के साथ संदीप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और बढ़ती जा रही हैं। सुनिए, अब आपको सुनवाऊं एक्स डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली को। सुनिए जो संदीप घोष पर यह खुलासा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। क्या है वो स्कैम? ये बहुत सारे, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब बिना गैर टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है। इसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश हो। अब मैं आपको बताऊं, संदीप घोष सीबीआई के रडार में है। संदीप घोष के पास जो कार है, सीबीआई ने आज उसकी कार उठा ली है। ये आप संदीप घोष की गाड़ी देख रहे हैं। ये गाड़ी संदीप घोष की सरकारी गाड़ी बताई जाती है। सीबीआई ने इसे जब्त कर लिया है। सीबीआई का जो ऑफिस है सीजीओ, वहां लाकर सीबीआई ने संदीप घोष की गाड़ी को खड़ा किया है। इस गाड़ी की चेकिंग हो रही है। इस गाड़ी की बारीकी से जांच हो रही है। आखिर गाड़ी क्यों उठाई गई है सीबीआई की तरफ से? संदीप घोष आखिर क्या छिपा रहा है? क्योंकि संदीप घोष बहुत कुछ जानता है, लेकिन यह इतना ताकतवर है जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। सीबीआई अब तक संदीप घोष का मुंह नहीं खुलवा पाई है। सीबीआई सोचिए 60 घंटे एक शख्स से पूछताछ कर रही है, तो बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, या संदीप घोष बहुत कुछ छिपा रहे हैं। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से लगातार 6ठे दिन पूछताछ की सीबीआई ने। 5 दिनों में संदीप घोष से 64 घंटे सवाल जवाब हुए। 64 घंटे प्रिंसिपल रहते संदीप घोष बेहद ताकतवर रहा। आप जरा ताकत देखिए, रसूख कितना था कि 2 बार इसका ट्रांसफर रुकवा दिया। पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने शिकायत की थी इसकी। कई शिकायतों के बावजूद संदीप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संदीप की शिकायत करने पर अख्तर का खुद का ट्रांसफर हो गया। सोचिए, जो शिकायत करने गया प्रिंसिपल की, जिसने आरोप लगाया, उसी का ट्रांसफर हो गया। अस्पताल में डॉक्टर से रेप मर्डर के 2 दिन बाद इसने इस्तीफा दे दिया। और ताकत देखिए, कुछ घंटों बाद इसको फौरन ट्रांसफर कर दूसरी जगह नियुक्ति मिल गई। अख्तर अली ने हाईकोर्ट में संदीप के खिलाफ याचिका लगाई। संदीप घोष के खिलाफ ईडी जांच की मांग की गई है। डॉक्टर घोष पर करप्शन के आरोप लग चुके हैं। दावा है कि प्रिंसिपल नियुक्ति की लिस्ट में 16वें नंबर पर थे जब इनकी नियुक्ति होनी थी। लिस्ट बनती है जो उस योग्य हो, 16वां नंबर था इनका, लेकिन अचानक लिस्ट में 16वें से पहले नंबर पर आ गए। इसके पीछे संदीप घोष की राजनीतिक ताकत थी। 31 मई 2023 को संदीप का ट्रांसफर हो गया था और 24 घंटे में यह ऑर्डर वापस लेना पड़ गया। 11 सितंबर को मुर्शिदाबाद इनका ट्रांसफर कर दिया गया था। 9 अक्टूबर को संदीप घोष को फिर से बहाली मिल गई। पिछले साल संदीप के खिलाफ जांच कमेटी बनाई गई बाकायदा। स्वास्थ्य सचिव को यह आदेश वापस लेना पड़ गया जांच का। अब ममता सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। बीजेपी संदीप घोष को लेकर ममता सरकार को घेर रही है, हमलावर है। बीजेपी सवाल पूछ रही है बार बार, लेकिन घिरे हुए हैं संदीप घोष। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एक्स डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, जो खुलासे कर रहे हैं, जो अस्पताल में रह चुके हैं
और संबित पात्रा पूछ रहे हैं कि संदीप घोष के पीछे कौन है। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनकी सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हाँ, बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल पावरफुल है, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था। विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। वो प्रिंसिपल किसका आदमी था? संदीप घोष। कुछ बातों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। समटाइम्स थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। उस संदीप घोष को जब मैं डॉक्टर के हिसाब से बोल रहा हूं, जब मैंने टीवी में देखा है, उसके पीछे मैंने ममता बनर्जी को खड़े हुए देखा है, साया देखा है मैंने ममता बनर्जी का। आई हैव सीन द शैडो ऑफ ममता बनर्जी स्टैंडिंग बिहाइंड संदीप घोष। वो बोल केवल संदीप घोष के थे, वो भाव ममता बनर्जी के थे, प्रोटेक्ट करने के लिए। जो परपिट्रेटर्स ऑफ हीनियस क्राइम थे, उनको बचाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। अब आखिर संदीप घोष से सच कैसे सामने आएगा? संदीप घोष झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? यह निकल कर आएगा अब लाई डिटेक्टर टेस्ट से, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन।